30 मई 2022 की रात लगभग 8 बजे के आसपास का ये वाकया है। एक महिला बहुत गहरे कुएं के पास खड़ी हुई थी। वहां से एक राहगीर गुजर रहा है। उस राहगीर को देखने के बाद वो महिला बहुत तेजी के साथ उसके अंदर कूद जाती है। जैसे ही वो महिला उस कुएं के अंदर कूदती है, वो राहगीर दौड़ते हुए उसकी तरफ जाता है। उस महिला को बचाने की तमाम कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। इसके बाद वो व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाता है, चीखता है और आसपास के जो घर हैं, आसपास के जो लोग हैं, उन लोगों को उस घटना स्थल पर उस कुएं के पास बुलाने की कोशिश करता है। देखते ही देखते चंद मिनटों में कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपने घर से टॉर्च लेकर आते हैं। जैसे ही इस टॉर्च को उस कुएं के अंदर मारा जाता है, तो वो महिला अपनी जिंदगी को बचाने के लिए किसी भी तरह की छटपटाहट नहीं कर रही थी, बल्कि शांत उस कुएं के अंदर पड़ी हुई थी, बल्कि कहें तो डूबी हुई पड़ी हुई थी। लोगों ने उसकी तरफ देखा और जल्दी से बचाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक लोगों की नज़र उस कुएं की गहराई में जाती है, तो वहाँ एक दो नहीं बल्कि 6 लाशें पहले से पड़ी हुई थी। बस ये सब दृश्य देखने के बाद जितने भी लोग वहाँ मौजूद हैं वो सन्न रह जाते हैं, और कुछ लोग मौके पर मौजूद थे। वो वीडियो बनाकर जैसे ही मैसेज देते हैं कि इस कुएं के अंदर एक महिला है और साथ ही 6 लाशें पड़ी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है आसपास के इलाके में हड़कंप मच जाता है और धीरे धीरे ये घटना आग की तरह फैल जाती है। वाकई आज की कहानी आपको परेशान करेगी। आप सुनकर इसको शायद सकते में आ सकते हैं, ये आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम मिस्ट्री चैनल पर। हम कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आइए देखते हैं इस पूरी घटना को। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। साल 2010 में एक व्यक्ति चिकुरी फौजदार साहनी और उसकी पत्नी रूना चिकुरी साहनी राजमिस्त्री का काम करता था और बहुत शार्प माइंड और बहुत होशियार व्यक्ति। उसने अपनी पत्नी से कहा कि यहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश के ज़िला गोरखपुर का एक इलाका है कैंपियरगंज, वहाँ वो रहते थे पति और पत्नी। वो कहता है कि यहाँ रहकर ज़िंदगी का गुजारा नहीं हो सकता, अगर ज़िंदगी का गुजारा करना है तो हमें मुंबई की तरफ चलना चाहिए। पति और पत्नी दोनों राज़ी हो जाते हैं और शादी के बाद जब ये मुंबई जाते हैं तो वहाँ इन्हें काम मिलता है, और काम मिलने के बाद इनकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगती है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। परिवार के बाकी सदस्यों को भी मुंबई बुला लेते हैं। मुंबई के लगभग 100 किलोमीटर दूर एक ज़िला है रायगढ़। उसी रायगढ़ ज़िले का एक गाँव है खारावली। पति पत्नी अपने परिवार के साथ यहीं रहने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे घर में पैसे की इनकम बढ़ रही थी, वैसे वैसे चिखोरी की जो आदतें थी वो लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। यानी कि शाम को घर आता तो ज़रूर था, लेकिन शराब पी कर आता था। उधर वक्त गुजरता है, धीरे धीरे करके उसको 6 बच्चे पैदा हो जाते हैं, यानी कि 5 लड़कियां और एक लड़का। जिस तरह 6 बच्चे पैदा होते हैं, इस परिवार के अंदर खुशहाली थी, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन इसके पति की जो शराब पीने की आदत थी, उस शराब पीने की आदत से परिवार कहीं ना कहीं टूटने लगता है, और परिवार टूटने की वजह से ही इस घर में आए दिन कलेश रहने लगता है। पति और पत्नी के बीच जो झगड़ा था वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता चला जाता है, और इसी झगड़े का कहीं ना कहीं इस चिकुरी का जो पिता है वो कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने लगता है। वो अपने ही बेटे की बहू पर गलत नज़र रखता है, और गलत नज़र रखते रखते एक दिन ऐसा भी आता है। वो दिन था 30 मई 2022। दिन का समय था और उसने अपने बेटे की बहू पर शायद हाथ डालने की कोशिश की, ऐसा बताया जा रहा है। और इसी बात को लेकर ससुर ने अपने बेटे की बहू के साथ न केवल हाथापाई की, बल्कि उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की, और अपने बेटे से भी अपनी बहू को बहुत ज़्यादा जलील किया, उससे बहुत ज़्यादा पिटवाया। और घंटों बीत जाते हैं। उसकी जब बहुत ज़्यादा ही इंसल्ट हो रही थी, उसे ज़्यादा ही परेशान किया जा रहा था, तो वो बहू इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि घंटों तक बैठे बैठे वो रोती रहती है। और रोते रोते जब शाम के 5 या 6 बजे के आसपास का वक्त था, तब वो अपने बच्चों को लेकर, उसका कम से कम एक बच्चा है 18 महीने का, और अधिकतम जो बच्चा है वो 10 साल की बेटी है। वो अपने 6 बच्चों को लेकर, रोशनी जो कि 10 साल की है, करिश्मा 8 साल की, रेशमा 6 साल की, विद्या 5 साल की, राधा 3 साल की, और बेटा शिवराज लगभग 18 महीने के आसपास का। इन सभी बच्चों को वो एक सुनसान इलाके की तरफ लेकर जा रही थी। रास्ते में उसके एक कुआं पड़ता है, और सबसे पहले वो रोशनी को उठाती है, और उठाने के बाद उस कुएं के अंदर फेंक देती है। वो बच्ची कुएं के अंदर जैसे ही गिरती है, रोने लगती है, चीखने लगती है, और माँ से कहती है, माँ ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, माँ मुझे बचाओ।
वो अंदर कुएं में पड़ी हुई है और वहां से वो चीख रही है, चिल्ला रही है और बचाने की अपील कर रही है। साथ ही करिश्मा वहां से भाग जाती है, लेकिन उसकी माँ भागकर उसे पकड़कर लेकर आती है और उसको भी कुएं के अंदर डाल देती है। बाकी छोटे बच्चे थे, रेशमा की बात करूं या विद्या, राधा या शिवराज की। हालांकि विद्या ने भी बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने उसको भी पकड़कर उसको भी कुएं में डाल दिया। इसी तरह से एक एक करके अपने 6 के 6 बच्चों को वो कुएं में डाल देती है। और सारे बच्चे जब तक तड़प तड़प कर अपना दम नहीं तोड़ देते, जब तक उन बच्चों की सांसें नहीं थम जाती, तब तक माँ उस कुएं के अंदर ऐसे ही झांक कर देखती रहती है। और जब घंटे 2 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं, यानी कि रात के 8 बज जाते हैं, तब वो सोचती है कि शायद अब बच्चे नहीं बचे हैं, अब जीने की कोई वजह नहीं बची है। इसलिए वो भी उस कुएं के अंदर छलांग लगा देती है। मगर एक भला मानुष उस कुएं के रास्ते से जा रहा था, जो कि आसपास का ही रहने वाला था। उस महिला के उस कुएं में कूदने के दृश्य को देखने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाता है, चीखता है और पब्लिक को वहां इकट्ठा कर लेता है। जब पब्लिक इकट्ठा होती है तो आनन फानन में ही उसमें रस्सी डालकर उस महिला को सकुशल बचा लिया जाता है, लेकिन बच्चों को नहीं बचा पाते और बच्चे मर जाते हैं। रात के 10 बज जाते हैं और 10 बजे तक इन सारे बच्चों को उस कुएं से बाहर निकलवाया जाता है। फिर उन बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पता चलता है कि डूबने से ही इन बच्चों की मौत हुई है। लेकिन एक सवाल बार बार लोगों के दिमाग में कौंध रहा था, एक सवाल जो लोगों को बार बार परेशान कर रहा था कि आखिरकार ये महिला कुएं में क्यों कूदी है, क्यों अपने बच्चों को उसने कुएं के अंदर डाला था। जब उस महिला से पूछा जाता है तब उसने खुद स्वीकार किया। उसने कहा कि मैंने ही इन बच्चों को कुएं के अंदर डाला था, क्योंकि आए दिन हमारे घर में कलेश हो रहा था, पति पत्नी के बीच में विवाद हो रहा था, रोज मुझे बेइज्जत किया जा रहा था, रोज रोज मेरी इंसल्ट जब लगातार की जा रही थी, ससुर इस बात का फायदा उठा रहा था। उसने भी मेरे साथ बेइंतहा मारपीट की। मुझे लगा कि शायद मैं अगर मर जाती हूँ तो मेरे बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने पहले अपने बच्चों को ख़त्म किया। बाद में मैंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की तो उससे पहले ही लोगों ने उसको बचा लिया। इस इलाके के जो एसएसपी हैं अशोक दुर्हे, वो कहते हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। इस महिला का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद इसे जेल भेज दिया गया है। ये बताया जाता है कि ये उत्तर प्रदेश के ज़िला गोरखपुर का एक कैंपियरगंज इलाका है, वहाँ के रहने वाले थे और वहाँ से मुंबई के पास रायगढ़ जिला जो पड़ता है, यहाँ पर वो मजदूरी करने के लिए आए हुए थे। लगभग 12 साल से ये परिवार यहाँ रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ज़रा सी गलती यानी कि शराब पीने की आदत ने इस परिवार को न केवल तहस नहस कर दिया, बल्कि 6 बच्चों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब शायद उसका पति या ये महिला जिएंगे भी तो किसके लिए जिएंगे। इस घर में जो इतना बड़ा अपराध हुआ है, उन बच्चों की जिंदगी तो गई है, शायद इस गम को, इस परेशानी को ये भुला पाएं। एसएसपी कहते हैं कि इस मामले की जांच की जा रही है। जो भी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। किसी भी घर में अगर ऐसी बुरी आदतें हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं इन आदतों को छुड़ाने के। आप उस आदत को छुड़ाने का कोई साइंटिफिक तरीका अपनाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों पर जुल्म करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अपने बच्चों को इस तरह से कुएं में डाल के हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देंगे। इसलिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।